मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का कंपैरिजन करने वाले हैं। इनकी क्या स्ट्रेंथ रहने वाली है, क्या वीकनेस रहने वाली है पीएसएल सन 2024 के अंदर। क्या ये फाइनल तक पहुंच सकती हैं इस बार दो टीमें। पिछले साल भी दोनों टीमें फाइनल तक गई, उससे पिछले साल भी दोनों टीमें फाइनल में गई। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है दोनों टीमों का, तो दोनों टीमों को एक साथ लेके आए, कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये फाइनल तक पहुंच जाए, पूरे तरीके से आप सबको समझाऊंगा। पिछली वीडियो मैंने कोयटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान बनाई थी, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस सब कुछ आपके सामने रखी। वो वीडियो भी जो है वो आपने बहुत बहुत पसंद की। अगर आप सबने वो देखनी है तो वो भी जो है वो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर वाले फैंस के दरमियान रहने वाली है, तो इसी तरीके से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके तमाम फ्रेंचाइजेस की जो है वो आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप जो है फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी जो है आप सबने ऑल पे कर लेना, ताकि आने वाली तमाम पीएसएल रिलेटेड न्यूज़, खबरें, फैक्ट जो है वो आप तक घर बैठे पहुँचती रहें। सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर की। आप सबको पता होगा कि इनकी जो स्ट्रेंथ है काफ़ी बेहतरीन है। पिछले साल दोनों की दोनों बार ये फाइनल के अंदर गई, लेकिन लाहौर कलंदर ने पिछली दो बार जो है वो फाइनलिस्ट बनी। ये काफ़ी जो है वो बहुत बड़ी बात है, दो ट्रॉफियां अपने नाम कर रखी है। तो सबसे पहले भाई साहब मुल्तान सुल्तान से जो वो स्टार्ट कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान की जो बैटिंग लाइनअप है काफ़ी मजबूत है। पिछले साल इनके पास टिम डेविड बीटे, डेविड मिलर, कैरन पोलार्ड, लेकिन वो इस बार नहीं है। इस बार ये नए कॉम्बिनेशन के साथ जो मैदान में उतरने वाले हैं। एक नया चैलेंज मोहम्मद रिजवान के लिए रहने वाला है। तो मोहम्मद रिजवान बैटिंग लाइनअप में रह गए। इसके अलावा रीज़ा एनरिक राइट हैंडेड बैट्समैन, इफ्तिखार अहमद ऑलराउंडर, डेविड मलान, खुशदिल शाह, इस तरीके से जो है वो इनकी कुछ रहने वाली। और तैयब ताहिर भी बैटिंग लाइनअप में इनकी मौजूद है। यानी कि इनकी बैटिंग लाइनअप अगर देखें तो काफ़ी मजबूत बैटिंग लाइनअप है। मिडिल ऑर्डर भी इनके पास मौजूद है। ख़ास तौर पे इफ्तिखार अहमद इनके मिडिल ऑर्डर के अंदर बेहतरीन जो है वो कारकर्दगी इनको दिखाने वाला है, क्योंकि इफ्तिखार अहमद की जो फिल वक्त परफॉर्मेंस है वो काफ़ी जो है वो बेहतर जा रही है। और इफ्तिखार अहमद कहीं ना कहीं पर भाई साहब मुल्तान सुल्तान को मिडिल ऑर्डर के अंदर बड़ा फ़ायदा देने वाला है। ऊपर इनका टॉप ऑर्डर ओपन भी बन गया, रीज़ा एनरिक और जो है वो आपके मोहम्मद रिजवान, फिर डेविड मलान, कहीं ना कहीं इनका भाई साहब टॉप ऑर्डर जो है वो बड़ा मजबूत रहने वाला है। फिर इफ्तिखार अहमद, खुशदिल शाह, लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन भाई साहब बड़ा जो है वो ज़बरदस्त रहने वाला है इनका बैटिंग लाइनअप। और उस्मान खान भी इनकी बैटिंग लाइनअप में मौजूद है। बड़ी जो है वो जारियाना कारकर्दगी दिखाई थी पिछले साल पीएसएल में। यूएई से इनका ताल्लुक है भाई साहब। ये भी मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है, कहीं भी आप इनको खिला सकते हो, चाहे आप दूसरे नंबर पर खिलाओ, तीसरे पर, चौथे पर, जहां आपका दिल करे खिला सकते हो। मिडिल ऑर्डर भी इनके पास मौजूद है। उस्मान खान जैसे बैट्समैन से इफ्तिखार अहमद मौजूद है, खुशदिल शाह मौजूद है, तैयब ताहिर मौजूद है। यानी कि इनके पास मिडिल ऑर्डर और बैटिंग लाइनअप में इनको मैं नंबर जो है पूरे यहाँ पर 30 नंबर जो है वो दूंगा कि इनकी बैटिंग लाइनअप बड़ी जो है वो स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मौजूद है। किसी चीज़ की कमी नहीं है इनकी बैटिंग लाइनअप में। अब बात कर लेते हैं स्पिन की, कि इनका स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके का रहने वाला है। स्पिन डिपार्टमेंट देखो, उसामा मीर इनके मेन स्पिनर रहने वाले हैं। फिर उसके बाद फैसल अकरम जो है वो इनके दूसरे रहने वाले हैं, मेन स्पिनर एक तरीके से। लेकिन उसामा मीर वो वाइड स्पिनर हैं जो कि फिल वक्त जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, उनको काफ़ी ज़्यादा तजर्बा है। तो कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान के लिए स्पिनर में जो है वो चैलेंज रहने वाला है। इसके अलावा आपकी जो ये उसामा मीर हैं, ये तो पूरे तरीके से स्पिनर है। उनके साथ कहीं ना कहीं अगर स्पिनर का कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो आपके इफ्तिखार अहमद भी आपको जो है वो 2 से 3 ओवर डाल के दे सकते हैं। खुशदिल शाह भी जो है वो कहीं ना कहीं पर ओवर डाल के दे सकते हैं। तो इनका स्पिन डिपार्टनर मेरे हिसाब से भाई साहब नॉर्मल है, ठीक हो गया, इतना मजबूत नहीं है जितना आप सब समझ रहे होंगे। लेकिन इधर अगर बात करें तो उसामा मीर की तो बेहतरीन है। नॉर्मली इनका स्पिन डिपार्टमेंट इतना खास नहीं है। इसके अलावा बात कर लेते हैं फास्ट बॉलरों की, कि फास्ट बॉलर जो है वो इनकी क्या जो है वो यहाँ पर रहने वाले हैं, इनकी स्ट्रेंथ है, वीकेंड। लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इनकी बैटिंग लाइनअप है। बैटिंग लाइनअप इनकी बड़ी जो है वो ज़बरदस्त स्ट्रेंथ यहाँ पर मौजूद है। अगर इनकी बॉलिंग फास्ट बॉलरों की बात की जाए तो इनके पास भाई साहब एहसानुल्लाह, अब्बास अफरीदी, रेसी टोपले, शाहनवाज दानी, क्रिस जॉर्डन, डेविड विले, यानी कि इनके पास भाई साहब बॉलिंग भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। जो ओवरसीज़ इन्होंने पिक्स किए हैं, रायली रूसो, क्रिस जॉर्डन, इसके अलावा डेविड विले, इनके पास भाई साहब ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग लाइनअप भी यहाँ पर मौजूद है, फास्ट बॉलिंग लाइनअप। तो भाई साहब इनके जो जीतने के परसेंटेज चांसेस हैं मेरे हिसाब से भाई साहब वो पूरे जो है वो 95 हैं। ये 95 में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब देखो 5% फिर वही ये ट्रॉफी जीत जाएगी, लेकिन 95% मैंने क्यों दी है, क्योंकि इनकी एक मजबूत टीम है। और कहीं ना कहीं बैटिंग और दोनों बॉलिंग लाइनअप को अगर मैं मिलाकर यहाँ पर टारगेट करूँ तो यानी कि 95% ये ट्रॉफी जीतने के बिल्कुल करीब है। 5% और लगेंगे इनको कारकर्दगी दिखाने के, तो कहीं ना कहीं ये ट्रॉफी जीत जाएंगे। यानी कि बड़ी जो है मजबूत टीम है। ऊपर बैटिंग लाइनअप से भी, नीचे फास्ट बॉलरों से भी भरी पड़ी है भाई। इनकी स्ट्रेंथ
दोनों ही यहाँ पर मौजूद हैं 50-50 यानी कि परसेंट ज़बरदस्त इनकी जो है वो टीम यहाँ पर मौजूद है। और इनके हवाले से ये कि इनका एक नया कॉम्बिनेशन रहेगा तो कहीं ना कहीं पर लड़खड़ाहट होगी। डेविड मलाना भी हैं, रीज़ा हेनरिक्स अभी हैं, तो कॉम्बिनेशन तगड़ा चेंज हुआ है इनका। तो कॉम्बिनेशन ये बना लें फिर ये 95% चांसेस है कि मुल्तान ये ट्रॉफी जीत जाएगी आराम से। देखो पिछले 2 साल ये अगर फाइनल तक गई है तो कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रेंथ बनी हुई थी अच्छी खासी, जो कि अब बिगड़ गई है। इनका स्क्वाड चेंज हुआ, इनकी कंपैरिजन जो कर रहा था वो चेंज हो चुका है। रीज़ा हेनरिक आ गए, डेविड मलाना इफ्तिखार अहमद, तो कहीं ना कहीं पे एक नई टीम के साथ मुल्तान सुल्तान उतरेगी। नई स्ट्रेटजी जो सोचनी पड़ेगी। टीम बहुत अच्छी है मुल्तान सुल्तान की, इसमें बिल्कुल भी कोई जो है वो यहाँ पर ये नहीं कि कोई बोले क्या टीम सही नहीं, बिल्कुल ज़बरदस्त टीम है। बैटिंग बॉलिंग दोनों भरपूर इनके पास मौजूद है। 95% जो है वो आपकी मुल्तान सुल्तान ये टूर्नामेंट जीतती हुई नज़र आ रही है हमें PSL साल सन 2024 का। अब बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर के हवाले से कि भाई साहब लाहौर कलंदर के कितने चांसेस हैं कि वो भाई साहब फाइनल जीत सकती है एक बार फिर से। पिछली बार की 2 बार जी चैंपियन, इनकी क्या स्ट्रेंथ रहने वाली है, क्या वीकनेस रहने वाली है मुल्तान सुल्तान की। मेरे हिसाब से कोई वीकनेस नहीं है, कहीं ना कहीं माइनर सी वीकनेस मैं यहाँ पर रखूँगा कि जो 6 पर और 7 नंबर पर कोई इनके पास हल्का फुल्का खिलाड़ी मौजूद नहीं है। और एक इस मजबूत स्पिनर भी इनके पास और होना चाहिए था। उसामा मीर है मुल्तान के पास, लेकिन कोई नहीं चलेगा, ज़बरदस्त है। लेकिन इनके पास भाई साहब क्या स्ट्रेंथ है, लाहौर वालों के पास क्या वीकनेस है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनकी बैटिंग लाइनअप की बात कर लेते हैं कि इनकी बैटिंग लाइनअप कितनी मजबूत है। क्या मिडिल ऑर्डर इनका मजबूत है, ये आप भी सोच रहे होंगे, क्योंकि काफ़ी लोग गुस्सा हुए थे कि यार लाहौर कलंदर ने कोई बेहतरीन स्कोर जो है वो पिक नहीं किया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्यों जो है वो ज़बरदस्त पिक नहीं किया, अच्छा किया। अगर कहीं गलती है तो वो भी मैं इनकी वीकनेस निकालता हूँ। देखो ओपन की अगर बात करें, यानी कि जो इनकी बैटिंग लाइनअप है उसमें फ़खर जमान है, साहिबजादा फरहान, दोनों ही बेहतरीन हिटिंग जो है वो टॉप हिटिंग जिसको कहते हैं ना। ओपन में आकर मैं समझता हूँ कि लाहौर का स्टेडियम के जो शीशे हैं वो भी ये तोड़ सकते हैं 2 बंदे। इसके अलावा रसीव एंड डरडूसन मौजूद है, वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस है भाई साहब, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इसको ऐसे नहीं लेना आप सब ने, बड़ी जो है वो उमदा कारकर्दगी दिखाई है। कहीं ना कहीं पे ये जो है वो सारी टीमों को पलट सकता है अकेला खड़ा होकर, अकेला ही काफ़ी है। प्रेशर झेल के आया वर्ल्ड कप का, तो उसके लिए PSL कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक हैं, डेविड वीसे हैं और सिकंदर रजा। जो ऊपर के इनके बैट्समैन हैं वो फ़खर जमान, रसीव एंड डरडूसन और अब्दुल्ला शफीक है। इनके ऊपर इनकी ज़्यादा नज़रें रहने वाली है। और साहिबजादा फरहान, इनके 4 बैट्समैन जो ऊपर के रहने वाले हैं, यानी कि टॉप ऑर्डर जिसको हम कहते हैं कि इनके ऊपर टॉप ऑर्डर में ज़बरदस्त भी है, अच्छी भी है और मैं समझता हूँ कि टाइट भी है। यानी कि लाहौर कलंदर की मुल्तान सुल्तान से थोड़ी बहुत जो वो लोवेंस है, लेकिन ठीक है। फ़खर जमान के आने से यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये जो है वो इनकी टॉप ऑर्डर एक आसमान पे जा चुकी है। अब इनकी मिडिल ऑर्डर में बात कर लेते हैं कि यार मिडिल ऑर्डर क्या इनका सही नहीं है, क्या मिडिल ऑर्डर में इनका कोई भी नहीं है? तो भाई साहब गलत सोच रहे हैं, इनका मिडिल ऑर्डर में भी कुछ थोड़ा बहुत मौजूद है। मैं आपको बता देता हूँ। देखो मिडिल ऑर्डर के अंदर इनका सबसे पुराना साथी डेविड वीसे इनका यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी मैचेस खेल रखे हैं डेविड वीसे ने। मिडिल ऑर्डर के अंदर आकर कितनी बार जो है वो लाहौर कलंदर को डेविड वीसे ने अपने बाजुओं पर जो है वो जितवाया टूर्नामेंट, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि डेविड वीसे को क्रेडिट जाता है। इसके अलावा सिकंदर रजा भी है इनके मिडिल ऑर्डर में, 2 इनके मिडिल ऑर्डर में रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पर मैं मजबूती इनकी नहीं रखूँगा कि ये 2 बंदे इस साल मिडिल ऑर्डर के अंदर आकर कुछ कर सकते हैं। डेविड वीसे की काफ़ी उम्र हो चुकी है तो उनके ऊपर मैं ज़्यादा जोर नहीं डालूंगा। इसके अलावा भाई साहब सिकंदर रजा पे मैं कहूँगा कि सिकंदर रजा 50% जो मुकाबला जितवा सकते हैं। कहीं ना कहीं पर एक यंग लड़का है, एक तजर्बाकार लड़का है और अपना जो है वो खेल चुका है काफ़ी क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया हर लीग जो है वो खेल चुका है, IPL से लेकर PSL तक तमाम जो है वो लीगें खेल चुका है। तो कहीं ना कहीं पर इनकी जो वीकनेस मुझे थोड़ी बहुत नज़र आ रही है वो मिडिल ऑर्डर के अंदर आ रही है, क्योंकि डेविड वीसे अब उम्र हो चुकी है तो कहीं ना कहीं पर उस तरीके से नहीं आएंगे, क्योंकि पूरा टूर्नामेंट खेलना पड़ता है यार, तो यंगस्टर को ज़्यादा मौका देना पड़ता है। और सिकंदर रजा इनका वाहिद बैट्समैन होगा जो मिडिल ऑर्डर के अंदर इनको कहीं ना कहीं काम आ सकता है। एहसान हफीज़ भट्टी भी है लेकिन उसको फिलहाल गिनती नहीं करूँगा, लेकिन जो मजबूत स्टैंड, जो मैच विनिंग स्टैंड हो वो मैं बना रहा हूँ। इसलिए भाई साहब सिकंदर रजा इनका यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के अंदर है मौजूद, और इनका जो मिडिल ऑर्डर है ये यहाँ पर थोड़ी बहुत इनकी वीकनेस मौजूद है, आपको समझ आई होगी। अब इनकी स्पिन डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। यार स्पिन डिपार्टमेंट कुछ है इनका, तो भाई बिल्कुल इनका स्पिन डिपार्टमेंट है। यहाँ पर राशिद खान इनके स्पिन डिपार्टमेंट में, सिकंदर रजा भी स्पिन कराते हैं। इसके अलावा सैयद फरीदौन भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी काफ़ी जो है वो लीग्स खेल चुके हैं, BBL में भी खेल चुके हैं, काफ़ी जो है वो लीग खेल के हैं सैयद फरीदौन, इनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है लीग्स का। इसके अलावा इनकी जो मजबूत है स्पिनर में वो है राशिद खान और सिकंदर रजा। कहीं ना कहीं पर भाई साहब ये घेर सकते हैं किसी को भी। तो इनकी
यहाँ पर भी बेहतरीन है, स्पिन डिपार्टमेंट भी इनका ओके, ज़्यादा बुरा नहीं है, दोनों ही ओवरसीज मौजूद है। कहीं ना कहीं पर मैच विनर बंदे जो है वो दो मौजूद है, राशिद खान और सिकंदर रजा। स्पिन डिपार्टमेंट भी बिल्कुल ओके। अब बात कर लेते हैं फास्ट बॉलिंग की। तो फास्ट बॉलिंग में भाई साहब जमान खान है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ मौजूद हैं। ये तगड़ी इनकी जो है वो यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप मौजूद है। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है भाई साहब, यही तीनों जो है वो मिलकर मैच जितवाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर टूर्नामेंट लाहौर कलंदर जीत रही है तो 90% जो है वो टूर्नामेंट को जीतने के अंदर भाई साहब जमान खान, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी का हाथ है। ये आप ना सोचना कि बैटिंग वालों का हाथ है। 90% जो है वो यहाँ पर इन तीन बंदों का हाथ है ट्रॉफी को जितवाना। बाकी 10% ऊपर बैटिंग और मिडिल ऑर्डर के अंदर आने वाले बंदों का जो है वो यहाँ पर नाम लूँगा मैं। तो यहाँ पर जो इनकी स्ट्रेंथ है, एक मजबूत चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिली, वो जो है वो लाहौर कलंदर की यही है कि लाहौर कलंदर के पास हारिस रऊफ और जमान खान और कहीं ना कहीं शाहीन शाह अफरीदी, ये तीनों इनकी फास्ट तरीन बॉलिंग, ये इनकी स्ट्रेंथ है। दुनिया में मशहूर भी हैं तीनों बॉलर भाई साहब। और जमान खान अभी जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अंधो परफॉर्मेंस दे रहे हैं भाई साहब बिग बैश के अंदर, तो कहीं ना कहीं इनकी ये स्ट्रेंथ मौजूद है तीनों की। तो इस तरीके से जो है वो इनका कुछ रहने वाला है। तो इनको नंबर जो है वो मैं इतना ही दूंगा कि 94 नंबर दूंगा भाई साहब। 94 नंबर, क्यों 94, 95, 94, बस इस तरीके से दूंगा। 95 ही आप समझ लें। कहीं ना कहीं पर दोनों टीमें मजबूत हैं भाई साहब। दोनों ही टीमों को 95 नंबर जो है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो आप लोगों को समझ आई होगी क्यों मैंने 95 नंबर दिए। तो भाई साहब इसलिए मैंने दिए क्योंकि दोनों के पास ज़बरदस्त जो है वो यहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। लेकिन लाहौर थोड़ी बहुत वीकनेस मारेगा कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर पे, लेकिन बेहतर है, कोई नहीं, टूर्नामेंट के अंदर चल ही जाता है कहीं ना कहीं पर। शाहीन शाह अफरीदी खुद भी आकर भाई साहब खेल ही लेता है। तो ये जो है वो इनका कंपैरिजन था, ये इनकी स्ट्रेंथ थी, ये इनकी वीकनेस थी। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जो आप सबने सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली तमाम PSL रिलेटेड न्यूज़, खबरें, फैक्ट जो आप तक पहुंचे ना। अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि अगली वीडियो जो वो कौन सी टीमों में बनाई जाए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।